नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं के पौधे में अधिक कल्ले लेने के लिए क्या करें। इस समय बहुत ढेर सारे किसान भाई इस बात को लेकर परेशान हैं क्योंकि उनके गेहूं के पौधे में अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव नहीं हो पाया है। किसान भाइयों, अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं, आपके गेहूं के पौधे में अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव नहीं हो पाया है, तो अब हम क्या करें, कैसे अपने गेहूं के पौधे में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव लें, तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको गेहूं में डालने के लिए ऐसी 2 खादों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनको अगर आप अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बड़े और बेहतरीन गेहूं में कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको गेहूं से अधिक मात्रा में उत्पादन लेने में सहायता मिलेगी। किसान भाइयों, इस समय अगर आप अपने गेहूं के फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव लेना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आज की इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा कि आप कैसे आसानी से अपने गेहूं की फसल से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको गेहूं में डालने के लिए ऐसी 2 चमत्कारिक खादों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी गेहूं के पौधे में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव लेने में सहायता मिलेगी। हर साल बहुत सारे किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं लेकिन वह मनचाहा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में अच्छा उत्पादन लेने में सहायता मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन 2 खादों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इन खादों का नाम है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट। यह दोनों ही खादें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं गेहूं के पौधे के विकास के लिए। अगर अभी तक आपने अपनी गेहूं की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट इन खादों को नहीं डाला है तो जल्द से जल्द आप इन खादों को अपनी गेहूं की फसल में डालें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इन खादों को कितनी मात्रा में अपनी गेहूं की फसल में डालना चाहिए, इनको डालने का सही समय क्या है और हम इन खादों के साथ और किन किन खादों को मिलाकर डाल सकते हैं और हमें इसे कब डालना है जिससे हमारी गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा हमें सर्वाधिक उत्पादन लेने में सहायता मिले और साथ ही साथ अच्छी मात्रा में हमें कल्लों का फुटाव भी देखने को मिले हमारे प्रत्येक गेहूं के पौधे से। इसके लिए किसान भाइयों आपको आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। किसान भाइयों, आज की हमारी जो सबसे पहली खाद है इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। यह गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है। अगर अभी तक आपने अपनी गेहूं की फसल में इस खाद को नहीं डाला है तो जल्द से जल्द अवश्य डाल दें। अगर हम बात करें इसके डालने के सही समय के बारे में तो किसान भाइयों, आप अपनी गेहूं की फसल में जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 30 से 50 दिन के बीच में चल रही हो तो उसी समय आप इस खाद को अवश्य डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय जब आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को डालने जा रहे हैं तो यूरिया के साथ इस खाद को भी मिलाकर डाल सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में तो मात्रा आपको लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप इतनी मात्रा को लेकर अपनी गेहूं की फसल में डाल देंगे तो यह आपके लिए काफ़ी पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, किसी भी बढ़िया कंपनी की ले लें, जैसे कि इफ्को कंपनी की, महादान कंपनी की या फिर एवेन्यू कंपनी की, बढ़िया कंपनी की खाद ले लें और अपनी गेहूं की फसल में डाल दें। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं गेहूं में मैग्नीशियम सल्फेट डालने के फायदे क्या होते हैं। किसान भाइयों, सबसे जो पहला फायदा है वह यह है कि मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत ही तेजी से बढ़ा देता है। यानी कि पौधे में जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है काफ़ी तेजी से होने लगती है, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन बनता है और पौधे का विकास काफ़ी तेजी से होता है। पौधे में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, यह फास्फोरस को सक्रिय करने में अहम भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम कल्लों के फुटाव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। मैग्नीशियम का प्रयोग करने से आपके खेत में सल्फर की कमी भी कुछ हद तक दूर हो जाती है। अगर हम बात करें किसान भाइयों इसके अलावा और भी दूसरे फायदों के बारे में तो मैग्नीशियम सल्फेट क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है और पौधे को हरा बनाए रखता है। इसके अलावा किसान भाइयों, मैग्नीशियम पौधे के भीतर शुगर, स्टार्च, वसा और तेल को नियंत्रित करने में और उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। किसान भाइयों, इसके इस्तेमाल से मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसान भाइयों, अगर आप इस खाद का इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट फसलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के ग्रहण को यानी कि उनके कलेक्शन को बढ़ाता है, जिससे पौधे में यह दोनों तत्व काफ़ी प्रचुर मात्रा में मौजूद रहते हैं और पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होने में सहायता करता है।
किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट एक प्रमुख एंजाइम है और ये एंजाइम के उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि जो पौधे में एंजाइम को बनाने में सहायता करता है मैग्नीशियम सल्फेट। किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट खाद का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस खाद को यूरिया के साथ मिलाकर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस खाद को स्प्रे भी कर सकते हैं, अलग से कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आप स्प्रे भी कर दीजिए, तो भी आपको उतना ही फायदा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि गेहूं की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव या अगर आप खाद के रूप में डालना चाहते हैं तो बुआई के जो पहले 60 दिन होते हैं उसके भीतर ही जरूर डाल दें, तभी आपको बढ़िया और अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आज की हमारी जो दूसरी खाद है इसका नाम है फेरस सल्फेट। किसान भाइयों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है जो गेहूं के पौधे के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है और सहायता करती है। गेहूं के पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। अगर इस खाद को भी आपने अपनी गेहूं की फसल में नहीं डाला है तो इसे भी आप अपनी दूसरी खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इसके डालने का सही समय, तो इसके डालने का जो सही समय है वह किसान भाइयों 30 दिन से लेकर, जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 30 दिन से लेकर 50 दिन या 55 दिन के बीच में चल रही है तो इसी बीच में आपको इस खाद को भी अपनी गेहूं की फसल में डाल देना चाहिए। इसकी मात्रा किसान भाइयों आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। आपको काफ़ी बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें किसान भाइयों इसके फायदों के बारे में, तो गेहूं की फसल में फेरस सल्फेट डालने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आयरन की कमी को दूर करता है। फेरस सल्फेट किसान भाइयों होता क्या है? फेरस सल्फेट में आयरन तत्व होता है, यानी कि लोहा। किसान भाइयों, जब हमारे गेहूं के पौधे में आयरन की कमी हो जाती है तो आपको 2 रोग काफ़ी अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला क्या है कि हमारी जो पत्तियां होती हैं वह सफ़ेद होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं सफ़ेदा रोग। दूसरा क्या होता है, हमारी जो गेहूं में पत्तियां होती हैं ऊपर से उनकी जो ऊपर की पंखुड़ी होती है, एकदम ऊपर का जो नुकीला सिरा होता है वह पीला होने लगता है। इसके लिए यह लक्षण होते हैं कि हमारे गेहूं के पौधे में आयरन की कमी हो रही है। किसान भाइयों, अगर आप अपने गेहूं के पौधे में फेरस सल्फेट को डालेंगे तो आपके पौधे में आपको यह लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। आपके पौधे में आयरन की कमी नहीं होगी और आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। यह जड़ों के विकास में भी सहायता करता है, साथ ही साथ पीलेपन का इलाज करता है, यानी कि आपके गेहूं के पौधे को स्वस्थ बनाए रखता है, उसके विकास को सुधार में करता है, गेहूं में पीलेपन को दूर करने में सहायता करता है। और किसान भाइयों, अगर हम इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आप 5 से 6 किलोग्राम लेकर अपनी गेहूं की फसल में डाल दें, यह आपके लिए काफ़ी पर्याप्त रहता है। इतनी मात्रा एकदम बराबर है कि आपके गेहूं के पौधे में फेरस सल्फेट डालने से जो यह रोग आपको देखने को मिलते हैं यह दूर हो जाएंगे और आयरन की कमी भी दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप इस खादों को यूरिया के साथ मिलाकर डालना चाहते हैं तो निश्चित होकर डालें, आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। किसान भाइयों, इस चीज़ को भी अगर आप खाद के साथ मिलाकर नहीं डालना चाहते हैं तो घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी यह आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ किसान भाई इसे स्प्रे करना चाहते हैं और कुछ किसान भाई इसे खाद के साथ मिलाकर डालना चाहते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कार्य करें, लेकिन अपनी गेहूं की फसल में इन खादों को अवश्य डालें, तभी आपको काफ़ी बढ़िया और बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इस समय जब आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को डालने जा रहे हैं तो यूरिया के साथ फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट इन दोनों खादों को अवश्य मिलाकर डालें, और इसी के साथ आप अगर पोटास खाद को भी डाल देंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, पोटास खाद भी आपकी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपके खेतों में पोटास की काफ़ी कमी रहती है तो आप 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 से 25 किलोग्राम पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, पोटास आपको लेना है MOP पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, जो कि इफ्को कंपनी या फिर आप IPL कंपनी, महादान कंपनी, तमाम प्रकार की कंपनियां मार्केट में बेच रही हैं। आप ले लीजिए और इसे अपनी गेहूं की फसल में अवश्य डाल दीजिए। किसान भाइयों, यह आपके गेहूं की फसल में दानों के भराव में सहायता करता है, साथ ही साथ पौधों को रोगों से बचाता है। इसके अलावा दानों को चमकदार बनाता है, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाता है, पैदावार को बढ़ाता है, और किसान भाइयों पौधों को एकदम अच्छे से ये आपको ग्रोथ करने में सहायता करता है। इसके अलावा किसान भाइयों, हमारी जो रोटियां होती हैं वह खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती हैं। अगर आप पोटास खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अवश्य अपनी गेहूं की फसल में पोटास खाद का इस्तेमाल जरूर करें। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए।